हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर गाइस। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंपोजिशन लेवी के ऊपर। गाइस अगर आपने पहले ये चीज़ें पढ़ी हुई है ना तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपने पहले कभी नहीं चीज़ें ये पढ़ी, ठीक है, तो गाइस मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितना आसान नोट्स आपको ये देखने में भी लग रहा होगा ना, और अभी अभी आपको आगे भी दिखाता हूँ। देखो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, इसको गाइस बनाने में बहुत समय लगा है, बहुत मेहनत लगी है। तो गाइस इसी के साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो पे लाइक जरूर करके कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते चलो। कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन लेवी देखो आपको पता है कि एक ऑप्शनल स्कीम मिलता है टैक्स पेयर को, ठीक है। इसका डेफिनेशन पढ़ो एक बार। टैक्स पेमेंट अंडर दिस स्कीम इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू द टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। ये एक टैक्सेबल पर्सन को एक ऑप्शन मिलता है कि क्या हम एक ऑप्शन स्कीम मतलब इसको ऑप्ट करके हम टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो, दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू सर्टेन एलिजिबल पर्सन। ये हर किसी को अवेलेबल नहीं है, ये किसको है, एक जो एलिजिबल पर्सन है उसके लिए अवेलेबल होती है चीज़, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी पे हम आते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी है टैक्सेबल पर्सन के लिए कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या होना चाहिए। देखो उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसमें हमारा एग्रीगेट जो है वो ऑल स्टेट मतलब एक्सेप्ट स्पेशल कैटेगरी को छोड़ के जितने भी स्टेट है उनके लिए क्या होगा, ये उनके लिए ये होगा 1.5 करोड़ की लिमिट, ठीक है। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो वो ₹75 लाख जो है टर्नओवर होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बिना जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के जो जितने भी लोग आते हैं उसके अंदर, ठीक है, मतलब अदर स्टेट, ठीक है, एक्सेप्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उनके क्या होगा 1.5 करोड़, और स्पेशल वालों को क्या मिलेगा 75 करोड़ पर, ठीक है। तो 75 वाले के स्पेशल में क्या कौन कौन आएंगे ये देखो बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है, और त्रिपुरा, ठीक है। ये जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ये किस में आएंगे, हमारे ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आएंगे, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करोगे, ठीक है। हाँ, कुछ 3 स्टेट्स और है, जैसे हमारा असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, लेकिन इनकी लिमिट जो है 1.5 करोड़ होगी। तो यहाँ मैं बेसिकली लिख देता तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने उसको लिख, ठीक है। तो 75 वाले के स्पेशल में क्या कौन कौन आएंगे ये देखो बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है, और त्रिपुरा, ठीक है। ये जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ये किस में आएंगे, हमारे ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आएंगे, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करोगे, ठीक है। हाँ, कुछ 3 स्टेट्स और है, जैसे हमारा असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, लेकिन इनकी लिमिट जो है 1.5 करोड़ होगी। तो यहाँ मैं बेसिकली लिख देता तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो भी अदर स्टेट्स में माना जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप याद कर सकते हो कि असम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। वैसे इसका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं बनता, ठीक है। तो इसको हम अब देखो, इसको कैसे रिमेंबर करेंगे, ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है। ये अब देखना आप, ट्यूशन में 3M, ठीक है, ट्यूशन में 3M, ठीक है, ट्यूशन में, ठीक है। तो ट्यूशन देखो, ट्यूशन में आगे त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, ठीक है, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, ठीक है, ए से हमारा अरुणाचल प्रदेश, एन से आ गया नागालैंड, ठीक है, और 3M जो है हमारे वो है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। तो ये जो हमारे रिमेंबरिंग ट्रिक जो होते हैं, इसको बेसिकली बच्चे कहते हैं कि भैया वो बहुत अच्छी लगती है हमको आपकी, वो अच्छे से समझ में आ जाता है उससे, ठीक है। तो गाइज ये अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर जो है हमारा उसमें क्या क्या आएगा, तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई जो आप परचेज करते हो, ठीक है, ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्जेस बेसिस। आपने कोई परचेज किया, उस पर आपने क्या किया, टैक्स पे किया, ठीक है, किस पे, रिवर्स चार्ज बेसिस पे, वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला है हमारा एग्जाम सप्लाई आएगा इसके अंदर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी एक्सपोर्ट किया आपने या तो गुड्स या सर्विसेज या दोनों ही किया आपने, ठीक है। एंड एनी इंटर स्टेट सप्लाई आपको पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई करते हैं हम तो उसको क्या कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, पैन कार्ड सेम होना चाहिए, टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एक्सक्लूड्स, ठीक है। तो इसको जो हमारा है ये पैन नंबर जो है हमारा सेम रहना चाहिए, ठीक है, पैन नंबर सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड किसको करेंगे, अब देखो, बट एक्सक्लूड्स, आगे पढ़ते हैं, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं तो इनको एक्सक्लूड करके हमारी जो है टर्नओवर ये कैलकुलेट होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ
एप्लीकेबिलिटी फॉर ऑल गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ये हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेबिलिटी फॉर ऑल गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि मतलब क्या होता है इसका। द composition scheme is available to the suppliers of goods and restaurant service, but composition suppliers are permitted to supply services up to a specified marginal value in the year of opting for composition. It must be noted that the taxable person cannot opt for payment of taxes under composition scheme for supply of class of goods and opt for regular scheme of payment of taxes for सप्लाई ऑफ अदर क्लासेस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारा स्कीम जो अवेलेबल है गुड्स और सर्विसेज के केस में, तो ये हमारा कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल होगा किसको, सप्लायर ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस को। लेकिन जो कंपोजिशन सप्लायर जो है, जिन्होंने परमिट किया हुआ है सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए, वो एक मार्जिनल वैल्यू पे ही क्या कर सकते हैं, उसको सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो उससे बाहर भी हो जाएंगे वो। ठीक है, वो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे फिर बाद में। ठीक है, इनएलिजिबल हो जाएंगे। देखो, तो कुछ रेट्स है इसके बाद हम बात करेंगे रेट्स के बारे में। ठीक है, तो इसके जो रेट्स है, तो गाइज ये देखना ध्यान से कि रेट्स ऑफ कंपोजिशन टैक्स, ये बेसिकली ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको समझ आनी चाहिए। ए कंपोजिशन सप्लायर में ऑप्ट टू पे लीव ऑफ द टैक्स पेबल बाय हिम, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में ये है, एंड अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट अंडर मेंशन रेट। अब देखो कुछ इसके रेट्स है। ठीक है, देखो एलिजिबल पर्सन, सबसे पहले आपको याद रखना एलिजिबल पर्सन और रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, एलिजिबल पर्सन कौन है, रेट ऑफ टैक्स उन लोगों पर कितना है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जो करेंगे, ठीक है, वो 1% लगेगा उन पे, रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए 5% और अदर सप्लायर पे 1%। बेसिकली 1% कंपोजिशन स्कीम का रेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस देते हो, ठीक है, तो उस पर 5% है। ठीक है, इसके बाद अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि देखो गुड्स के साथ साथ छोटा मोटा सर्विसेज भी दे सकते हो आप, लेकिन कब दे सकते हो, उसके कुछ बेसिकली लिमिट्स है, कुछ टर्नओवर की लिमिट्स है। ठीक है, उसको हम बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं अगला। ठीक है, सर्विसेज कैन बी सप्लाइड बाय द कंपोजिशन सप्लायर्स इफ रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है रेस्टोरेंट सर्विसेज की, वो या तो कितनी होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यूनियन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसमें, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, या फिर 5 लाख, और विच एवर इज हायर, इन दोनों का हायर, या तो 10% टर्नओवर का उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपने एग्जांपल, देखो एग्जांपल भी बनाया आपके लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो एग्जांपल, राजेश इज इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इज एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू कितना है, 120 लाख। 120 लाख है, ही कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू अ वैल्यू ऑफ नॉट एक्सीडिंग। अब देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं, 120 लाख का इसका टर्नओवर है, ध्यान से सुनना। तो 10% हम ले लेंगे 120 लाख का, वो कितना हो जाएगा, 12 लाख। ठीक है, और 12 लाख और 5 लाख, इन दोनों में हायर कौन है हमारे, विच एवर इज हायर, 12 लाख। तो 12 लाख तक का जो है वो सर्विसेज दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ यही चीज़, विच एवर इज हायर है। ठीक है, दस ही कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू अ वैल्यू ऑफ रुपीज 12 लाख इन अ करेंट फाइनेंशियल ईयर इफ द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड एक्सीड्स 12 लाख। अगर 12 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, क्रॉस कर जाता है उसका टर्नओवर, मतलब सर्विसेज का वैल्यू, ठीक है, तो ही बिकम्स इन एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम एंड हैज़ टू ऑप्ट आउट, यानी वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इनएलिजिबल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट। ठीक है, पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में ये बात लिखी हुई है कि कौन से लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखो बात करूंगा मैं इसके बारे में। ठीक है, तो कुछ कैटेगरीज है जो रजिस्टर्ड पर्सन के, जो कि क्या ना, नॉट एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए। देखो बात करते हैं, इसके कुछ बेसिकली पॉइंट्स है, ये आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द CGST, मतलब जो CGST, SGST और UTGST के लिए टैक्सेबल के लिए मतलब जो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, विच आर नॉट टैक्सेबल गुड्स, देखो सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल, यानी मैं एक सप्लायर हूँ और मैं ऐसे गुड्स का सप्लाई करता हूँ जो कि टैक्सेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स। ठीक है, मैं इंटर स्टेट सप्लाई करता हूँ, यानी मैं दिल्ली से मुंबई सप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इन एलिजिबल, यानी नॉट एलिजिबल। क्यों, क्योंकि आपको गैस पता होना चाहिए कंपोजिशन लेवी जो होता है ये सिर्फ इंटर स्टेट वालों को ही मिलता है। यानी अगर मैं दिल्ली में सप्लाई करता हूँ कोई चीज़ और दिल्ली के अंदर ही करता हूँ तभी मेरे को मिलेगा, दिल्ली के बाहर जहाँ मैं गया, ठीक है, दिल्ली से बाहर चाहे वो मैंने टच कर दिया यूपी या मुंबई कहीं भी, ठीक है, जहाँ मैंने बाहर सप्लाई किया वहाँ मैं नॉट एलिजिबल हो जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS, ठीक है। अगर मैंने ऐसे बंदे को सप्लाई किया जो कि इको के अंदर है और वो क्या करता है, कलेक्ट करता है TCS, तो क्या हो जाऊंगा मैं, नॉट एलिजिबल। मैन्युफैक्चरर ऑफ पीटा, सबसे बड़ा पॉइंट, मैन्युफैक्चरर ऑफ पीटा, पीटा का मैन्युफैक्चरर करता है। अब पीटा को देखो, पीटा, पीटा अब देखो ध्यान से, पीटा क्या होता है, पीटा यानी पी से पान मसाला, आइसक्रीम, ठीक है, आई से आइसक्रीम, ठीक है, टी से तम्बाकू आइटम, ठीक है, टोबैको आइटम्स, ठीक है, उसके बाद एरेटेड, ठीक है। तो ये जो 4 आइटम है बेसिकली, इनका अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो क्या हो जाऊंगा मैं, नॉट एलिजिबल हो जाऊंगा गाइस, कंपोजिशन स्कीम से नॉट एलिजिबल हो जाऊंगा। बिल्कुल ही ध्यान से सुनना मेरी बातें, ठीक है। इसके बाद हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं, ऑप्शन लैप्स, ठीक है। ऑप्शन लैप्स हो जाएगा कब, द डे ऑन विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द लिमिट, जिस दिन या जिस दिन आपके जो टर्नओवर की जो लिमिट है, ठीक है, वो 1.5 करोड़ से, ठीक है, बेसिकली अदर स्टेट्स के लिए तो 1.5 करोड़ था ना, तो 1.5 करोड़ से जहां आपकी लिमिट क्रॉस हुई, वहां आप क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है लैप्स हो जाएगा। और अगर आपने स्पेशल कैटेगरीज में अगर आप फॉलो करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 75 लाख पे ही क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, ठीक है। जो भी उनकी बेसिकली लिमिट जो है, वहाँ से अगर वो क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, टर्नओवर उनका हाई चला जाता है, तो वहाँ वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। बेसिकली ये था उसका पॉइंट, ठीक है। अब देखो, कॉम्पोजिशन टैक्स नॉट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट, रेसिपिएंट से अगर आपने कलेक्ट किया, नहीं कर सकते आप वो चीज़, ठीक है। देखो, इसके बाद बात करते हैं, ए टैक्सेबल पर्सन टू हुम द प्रोविजंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम अप्लाइज शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट से नहीं कलेक्ट कर सकते कोई भी टैक्स, ठीक है, ऑन सप्लायर मेड बाय हिम और सप्लाईज मेड बाय हिम, बट इट मीन्स दैट ए कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट इशू अ टैक्स, लेकिन इसका मतलब भी तो यही, कंपोजिशन स्कीम में जो सप्लायर है वो इशू नहीं कर सकता टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो गाइस बेसिकली ये कुछ बातें हैं, ठीक है, ये कुछ बातें थी जो हमारे कंपोजिशन स्कीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कोई चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ रिमेंबर, देखो इसमें ऑब्जेक्टिव MCQ जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बन के आते हैं, देखो कितने सारे इसके पॉइंट्स थे यार, कितने प्रोविजंस है इसके, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको शॉर्ट्स में समझाया, कितने बच्चे बोलते हैं कि भैया आपका जो आप जो नोट्स जैसे प्रिपेयर करते हो ना, आप जैसे समझाते हो, एक तो वो मुझे चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है जैसे आप नोट्स बनाते हो, उसके बाद आप बहुत शॉर्ट टाइम लेके आप इसको समझा देते हो, तो गाइज इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने देखो इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, जितनी इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं मुझे, ठीक है, जितनी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से लेके मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वो चीज़ आपको बेसिकली समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी कंपोजिशन लेवी के ऊपर, और हाँ मैं आपको बता रहा था कि MCQ पे भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आपके अगर प्रैक्टिकल बनेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे, कुछ चीज़ें दे देंगे, जैसे ट्रेडिंग कंपनी के लिए ये इतना टर्नओवर है, बेसिकली कुछ चीज़ें दे देंगे, उस पर आपको पता है कि रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा सब पे 1% लगता है, रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% लगता है, तो वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो वहाँ से। और उसके बाद अगर शॉर्ट्स नोट्स अगर पूछ ले, छोटा मोटा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी कंपोजिशन लेवी के ऊपर वीडियो, ठीक है। तो गाइज ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो यार कुछ पुराने भी सिर्फ देख लेते हैं उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइज वो भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और गाइज लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है, वो जरूर आप जाके ज्वाइन करो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो सारी चीज़ें वहीं पे अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करता हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।